वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लासेस। आइए आज हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और प्रश्न को देखें। चैप्टर शुरू होने के समय आपको बताया गया था कि इसको फंड बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन फंड बेस ऑफ अकाउंटिंग का है। प्रश्न एक बार पढ़ लिया जाए बनाने के पहले। कहता है कि आप इन मदों को गैर लाभकारी संगठन में आप कैसे दिखाएंगे। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कहाँ दिखाइएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहीं तो दिखाया जाएगा, दो ही जगह दिखाएंगे ना। तो कहता है टूर्नामेंट कोर्स है आपका 40,000 रुपये का, खर्च हुए टूर्नामेंट को कराने में 14,000 रुपये का, और टूर्नामेंट से आय हुआ 16,000 रुपये का। तो आइए इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाए। अमाउंट का 2 कॉलम रखिएगा। एक पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम। टूर्नामेंट फंड सबसे पहले लिख दीजिएगा। इनसाइड कॉलम में लिख दीजिएगा 40,000 रुपया। इसमें जोड़ दीजिएगा रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 16,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को इसमें से घटा दीजिएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 14,000, घटा लीजिए। घट के आपका अमाउंट आएगा 56,000 में से 14,000 जाएगा तो 42,000। यहाँ लिख दीजिएगा। ये अब बचा हुआ शुरू का टूर्नामेंट फंड था आपका 40,000 रुपया, उसमें जोड़े जो पाए उससे बढ़ गया, ये बढ़ के हो गया 56,000। टूर्नामेंट का खर्चा हो गया 14,000। अब जो बचा ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड आपका हुआ। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड है ना, टू बी सोन। ये जो है आपका 42,000 रुपया सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका टूर्नामेंट फंड का, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। आइए और कुछ प्रश्न इस ढंग के देखे जाएं। बड़ा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये भी फंड बेस अकाउंटिंग का ही है, आपका फंड बेस अकाउंटिंग का ही प्रश्न है। कहता है कि एक गैर लाभकारी संस्थाएं फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंट रखती हैं। पहले ही आपको बोले थे ये लिखा हो या नहीं लिखा हो। कहता है कि इन सूचनाओं के आधार पर प्राइज फंड में कितना रकम बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा। तो दिया हुआ है प्राइज फंड आपके ओपनिंग दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। प्राइज फंड से प्राप्त हुआ हमको उसका ब्याज का पैसा है 10,000 रुपया, और प्राइज हम लोग दिए 25,000 रुपया। इसको आप बैलेंस शीट में प्राइज फंड कितना दिखाइएगा। ठीक वैसा ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में आप बना लीजिए, या सीधा सीधा बैलेंस शीट में भी अल्टरनेट भी दिखा सकते हैं। इसको देखा वो भी दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए
दोनों तरह से बना लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए प्राइज फंड, प्राइज फंड आपका दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 रुपया हो गए 1,10,000 रुपया। इसमें से घटा दीजिए प्राइज एवार्डेड, प्राइज एवार्डेड है दिया हुआ आपका 25,000 रुपया। घटा दीजिए 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 85,000 रुपया होगा। इसको लिख देंगे एसेट्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज प्राइज फंड। ये दिखा सकते हैं, ऐसे बनाइए या बैलेंस शीट के अनुसार से बनाइएगा तो यहाँ पर बैलेंस शीट लिख दीजिए। अल्टरनेटिवली ऐसे बना सकते हैं हम लोग। यहाँ बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, अमाउंट एसेट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राइज फंड, ओपनिंग प्राइज फंड आपका दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका है 10,000 रुपया। दोनों जुड़ के हो गए 1,10,000 लेस प्राइज एवार्डेड, प्राइज एवार्डेड हो गया आपका 25,000 रुपया। घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8, 85,000 रुपया। ये ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। आइए और कुछ प्रश्न देखा जाए। देखिए एक ये प्रश्न कहता है कि एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब के लिए आप इन निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर ये दिखाइए कि सब्सक्रिप्शन के लिए कितना, क्या कैसे दिखाया जाए। तो दोनों तरफ से आप दिखा सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म में बना लीजिए या अकाउंट फॉर्म में बना लीजिए। अकाउंट फॉर्म में ही बनाइए क्योंकि लेजर फॉर्म में हम लोग के लिए सुविधा होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एक्सपो क्लब। इनकम अमाउंट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट। हमको इनकम साइड से मतलब है, आइए सबसे पहले लिख दीजिए कि कुल सब्सक्रिप्शन कितना प्राप्त हुआ इस साल, 20,000 रुपया। बाई सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया। यहां दिखा दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 दिया हुआ है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2 दिया हुआ है। तो पिछला साल का जो दिया हुआ ओपनिंग जो दिया हुआ है, ये ओपनिंग वाला जो दिया हुआ है वो पिछले साल में क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो इस साल में क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो लिख देंगे ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए 1/1/23 को जो 5,000 है इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपने में पिछले में घटा होगा। उसी तरह से क्लोजिंग वाला है उसको घटा दीजिए, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन
कब का? 31/12/23 को ये है 2,000 रुपये, इसको घटा दीजिए। फिर उसी तरह से आइए, कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसको जोड़ दीजिए। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कब का भैया? 31/12/2023। इसको हम लोग जोड़ देंगे 5,000, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 में से 2,000 को घटा लीजिए, तो ये 28,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो आइए कुछ और प्रश्न देखा जाए।